Hello students, in this video we are going to do the article The Magnetic Dipole Moment of a Revolving Electron. एग्जाम में ये आर्टिकल 3 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या कई बार इसमें से ही 1 मार्क्स के बीच में से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स सी दिस आर्टिकल। तो प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालिए एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए लेट डू द आर्टिकल। तो प्यारे बच्चों, ये हमने एक सर्कुलर पाथ लिया विद रेडियस r और यहां ये इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो the magnetic dipole moment of an electron is given by mu is equal to IA। वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट को इस m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक स्पेशल केस लेते हैं, m की जगह म्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे एनसीईआरटी भी इसी बात को फॉलो करती है। लेकिन आप अगर m लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ किताबों में m ही लेते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट m ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने उसको m की जगह क्या ले लिया? म्यू ले लिया, थोड़ा सा स्पेशल केस दे दिया है। ओके, तो m की जगह हमने म्यू सिंबल ले लिया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब प्यारे बच्चों, हम i और a की वैल्यू निकालेंगे और म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो देखिए, सिंस I is equal to Q upon T, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। तो I is equal to, यहां चार्ज कौन है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और टाइम, मान लीजिए इसको पूरा एक चक्कर लगाने में T टाइम लगता है। इस इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? T। तो जो T है वो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो T क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर v। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो यहां I इज इक्वल टू E, T की वैल्यू रखिए 2 पाई r और v कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। चलिए, ऑल्सो A कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इस सर्कुलर पाथ का एरिया पाई r स्क्वायर। तो पुट द वैल्यूज ऑफ I and A in equation 1 we get। तो प्यारे बच्चों, इस I की वैल्यू और इस A की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए व्हाट वी गेट। म्यू इज इक्वल टू I की वैल्यू EV ओवर 2 पाई r और A की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई r स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, r से r कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए, कट जाएगा। तो E VR अपॉन 2। हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी m से मल्टीप्लाई, नीचे भी m से मल्टीप्लाई। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? म्यू इज इक्वल टू E अपॉन 2m mvr, ये हमने अलग ले लिया। अब प्यारे बच्चों, ये mvr क्या होता है? अगर आपको 11th क्लास की इंफॉर्मेशन याद हो, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम स्मॉल p, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। याद आ गया? तो यहां ये जो mvr है ये किसके बराबर है? L। L क्या है हमारा?
एंगुलर मोमेंटम। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2m l। डन। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2l, ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2m वेक्टर है। क्लियर हो गया? ये है स्केलर फॉर्म और ये क्या हो गई? वेक्टर फॉर्म। और चूंकि बात हम इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये तो प्रोटॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव कहता है कि म्यू और एल की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। ठीक है, नेगेटिव साइन show that mu and L are in opposite direction। ये दोनों क्या होंगे प्यारे बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर म्यू की डायरेक्शन अपवर्ड हुई तो L की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। और अगर म्यू की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपवर्ड। ये ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन इन अ केस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ म्यू एंड एल? तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। हाँ, अगर हम यही बात किसके लिए करते? पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो फिर ये क्या हो जाते? पैरेलल। ठीक है, ये बात लिख लीजिए। For positive charge mu and L are in same direction। जरूरी नहीं म्यू और एल हमेशा अपोजिट हो। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो दोनों अपोजिट होंगे, और पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन होंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब अपनी पुरानी बात पर आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू ई ओवर 2ml। तो ये जो म्यू अपॉन एल है, म्यू अपॉन एल कितनी वैल्यू हो गई? ई अपॉन 2 पाई। ई की वैल्यू हमारे पास है, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो जब हम E और m की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, तो we get म्यू अपॉन l इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10 की पावर 10। जब आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और m की वैल्यू रखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो बेटा सॉल्व करके यू विल गेट 8.8 इंटू 10 की पावर 10। यूनिट बताइए चलिए इसकी। म्यू अपॉन एल जो है इसकी यूनिट क्या लिखूं? तो देखना म्यू अपॉन एल किसके बराबर है? ई अपॉन एम के बराबर। तो ई क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और एम की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो न्यूटन पर कूलम पर किलोग्राम। समझ में आता है? यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, म्यू अपॉन एल की यूनिट आपको यहीं से मिल जाएगी। तो 1 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन हो जाता है कि भाई म्यू अपॉन एल की यूनिट क्या होती है या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। अच्छा, इसका एक बहुत बढ़िया नाम है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। म्यू अपॉन एल का नाम है इज कॉल्ड
जायरो मैग्नेटिक रेशियो, प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर, पेपर में खूब पूछा जाता है कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। व्हाट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो? तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू अपॉन एल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है और इसकी यूनिट, ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होती है जायरोमैग्नेटिक रेशियो? लेट्स सी, ये आपने कर लिया होगा, इतना हो गया। हाँ, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होती है? तो लिख लीजिए, जायरो मैग्नेटिक रेशियो is equal to the रेशियो ऑफ, किसके रेशियो? म्यू और एल। म्यू का नाम क्या है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। प्यारे बच्चों, म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, एंड एल क्या है? प्यारे बच्चों, एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। क्या ये बात समझे भाई? तो ये है जायरोमैग्नेटिक रेशियो की डेफिनेशन, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है? यूनिट। क्या है, हम बात समझ में आ गई? ओके, चलिए इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्या ले लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अभी आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये हमने एक पास इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लिया है। हमारा टारगेट क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसके लिए? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी म्यू की वैल्यू चाहिए हमें। तो म्यू कितना आया? E/2mL। एक बार जरा एल को ढूंढ ले तो म्यू अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय बोर्स थ्योरी, देखिए बोर, नील बोर पूरा नाम था, नील बोर साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया? वैसे तो बहुत सारी बातें करी उन्होंने, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को उन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले जे थॉमसन ने ट्राई किया, उनकी कुछ कमियां निकल के आई, फिर रदरफोर्ड ने ट्राई किया, उनकी कुछ कमियां निकल के आई, और फाइनली नील बोर ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो जब उन्होंने अपने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया तो वहां उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने एल की वैल्यू दी थी। बाय बोर्स थ्योरी एल इज इक्वल टू NH/2 पाई। नील बोर साहब ने एल की वैल्यू NH/2 पाई बताई, जहां n क्या है? 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल। ठीक है, ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिटल अलग होता है, ऑर्बिट। ठीक है, या एनर्जी लेवल K L M N, समझ में आ गया? तो पहले एनर्जी लेवल यानी पहले ऑर्बिट के लिए 1, दूसरे के लिए 2। क्लियर हो गया? चलिए, तो देखिए इक्वेशन 2 बिकम, प्यारे बच्चों यहां L की वैल्यू रख दीजिए, तो म्यू इज इक्वल टू E/2m NH/2 पाई। क्लियर हो गया? तो हम यहां क्या करते हैं? म्यू इज इक्वल टू E/2m H/2 पाई, n इज इक्वल टू 1, यानी पहले एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए E की वैल्यू हमें मालूम है, 2 की वैल्यू हमें मालूम है, m की वैल्यू मालूम है।
E अपॉन 2m तो कितना आया था, E अपॉन 2m 8.8 10 की पावर 10। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, कितना होता है सभी को मालूम है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। 2 सभी जानते हैं, पाई सभी जानते हैं। ओके बेटा, चलिए तो जब इस पूरे डाटा को सॉल्व किया गया, जब इस पूरे डाटा को क्या किया गया, सॉल्व, तो म्यू की जो वैल्यू आई वो आया 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये पूरी वैल्यू आई, और म्यू की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। और यहां पर एक टर्म दिया गया एल, क्या नाम दिया गया, एल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो लिख लिया होगा सभी ने, दिस यू हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहां तक कर लीजिए। डन, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये जो टर्म है म्यू एल, ठीक है, ये हमने एक नोटेशन दे दिया, म्यू एल इज नोन एज बोर्स मैग्नेटॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दो ही टर्म बड़े प्यारे हैं, एक तो ये जायो मैग्नेटिक रेशो और एक ये बोर मैग्नेटॉन। क्यों इसका नाम बोर मैग्नेटॉन पड़ा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये किसकी हेल्प से आई है, बोर थ्योरी की हेल्प से आई है। तो ये जो म्यू एल है इसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। अब अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए बोर मैग्नेटॉन, तो बोर मैग्नेटॉन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है उस इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। तो देख लीजिए, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह दीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन revolving in first energy level। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है उसका कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, इतना होगा। क्लियर हो गया। और क्या नाम दिया गया उसको, बोर मैग्नेटॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है तो वो कितना मोमेंट प्रोड्यूस करता है, इतना मोमेंट प्रोड्यूस करता है, और इसका नाम क्या है, बोर मैग्नेटॉन। तो 1 मार्क्स के लिए जायरोमैग्नेटिक रेशो और बोर मैग्नेटॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है 1 मार्क्स के लिए। दोनों की डेफिनेशन, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू और दोनों की प्यारे बच्चों यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज 3 मार्क्स में पूरा का पूरा एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो जब ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जायरोमैग्नेटिक रेशो और बोर मैग्नेटॉन ये दोनों बताने पड़ते हैं। तो ये बात मानी गई कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे बेसिक टर्म रिस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्ट्रॉन का मोशन। ये साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया कि हमारे नेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके सोर्स कई सारे हो सकते हैं। जैसे हमारे सन का अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेट का अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो सबसे बेसिक, सबसे माइनर सोर्स है वो क्या है, एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहा गया कि ये दुनिया के सभी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, बेसिक सोर्स है, जो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्लियर होगा। और ये उसकी क्या मानी गई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मानी गई। क्या मानी गई, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
तो इलेक्ट्रॉन का मोशन दो तरह से होता है, एक तो वो ऑर्बिटल मोशन करता है, जैसे हमारी अर्थ का मोशन है ना बेटा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। अर्थ सन के चारों ओर क्या करती है, मूव करती है, और अपनी एक्सिस पर भी क्या करती है, मूव करती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, मूव करता है, और अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या करता है, मूव करता है। तो जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है तो एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है इतना, और जब वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है तो वो भी क्या, तब भी वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट देता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, एक जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उस मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या बोर मैग्नेटॉन। क्लियर हो गया? तो बोर मैग्नेटॉन या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और अपनी स्पिन की वजह से जो उसमें मोमेंट आता है उसको कहलाते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलिए ये थोड़ी सी बात और बता देते हैं। There are two type of magnetic moment produced by electron. One, due to orbital motion known as orbital moment. Number two, due to spin motion known as spin moment. तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन में दो तरह के डायपोल मोमेंट होते हैं या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं। एक होता है उसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से, जो क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन, और एक होता है उसकी स्पिन की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटॉन, वो स्पिन मोमेंटम। तो ये जो बोर मैग्नेटॉन है ये एक्चुअली है क्या, ये है उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ऑर्बिट में घूमने की वजह से जो आता है और स्पिन की वजह से भी होता है। क्लियर? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो 1 मार्क्स के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फ्लैश क्वेश्चन ये एग्जाम में उतना नहीं आता है जितना 1 मार्क्स के इसमें जायरोमैग्नेटिक रेशो और बोर मैग्नेटॉन के बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो इनकी डेफिनेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट याद रखें। और वैसे भी ये पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो ज्यादातर यूज है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो मेन यूज है वो होने वाला है अगले चैप्टर में, चैप्टर 5 में। तो ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करें, ठीक है बेटा, इग्नोर नहीं करना। जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसको बड़ी डीपली पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो फिलहाल इतना क्लियर होना चाहिए।